हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड कि किसी का यहाँ पर एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है एंड उनके रिलेशनशिप के ऊपर एक बहुत गंदा सा अटैक होने वाला है। ठीक है, सो विल सी कि ये रिलेशनशिप किसका है। ठीक है, माइट बी योर्स। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, हेल्दी मैं कह रही हूँ, ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप में हो एंड प्रॉब्ली यहाँ पर कोई इस पर नज़र डालने वाला है। सो या आप और आपका पर्सन बहुत जेनरस हो, ठीक है, बहुत गिविंग हो, बहुत केयरिंग हो एंड आप पर नज़र डालने वाला कोई ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन के अंडर काम करते हैं। ठीक है ना, समबडी जो आपके लेवल के नहीं है, ये कॉन्शियसली भी आपसे कम हो सकता है। लाइक अगर आप लोग ऑफकोर्स हाई लेवल सोलमेट या ट्विन यूनियन में हो तो ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, द स्लीपिंग सोल्स। ठीक है, या लिसन, इन लोगों का जो सिचुएशन है ना, इनका मैनिफेस्टेशन एकदम बेकार है। ठीक है, एंड दे कैन फील कि जब से आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हो, आप दोनों की लाइफ चेंज हो गई है। ठीक है, इट्स लाइक जैसे कोई गुड लक टच आ गया है आप लोगों के लाइफ में। आप लोग स्ट्रेस नहीं ले तो आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े नहीं होते एंड ये आप दोनों के बीच में झगड़े कराने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सी कि आप दोनों एक्चुअली दूसरे लोगों को अपने बीच में आने भी नहीं देते। यूजुअली दिस इज़ गिविंग मी कि ये लोग अक्सर दूसरों के लाइफ में इंटरफियर करते हैं। ठीक है, जानबूझ के एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे के खिलाफ बकवास करना, ऐसे ही जस्ट बीइंग नोजी। ठीक है, वो ऐसे करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। सो या तो ये लोग बहुत ही नोज़ी किस्म के लोग हैं। ज़बरदस्ती दूसरों के लाइफ में इंटरफियर करना, बैठ बैठ के लोगों के बारे में जानना एंड फिर जानबूझ के बकवास बातें करके डाउट्स क्रिएट करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना। इन्हें ये सारी चीज़ें पसंद है, वो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। दे वेरी मच एक्टिवली ऐसे गॉसिप वो लोग करते हैं। ठीक है, बट देन वो इस बात को नोटिस करें कंसिस्टेंटली कि आप या आपका पर्सन दोनों में से कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस को अपने बीच में आने नहीं देते हो। ठीक है ना, कोई कुछ भी कहे, इट्स लाइक आप दोनों बिल्कुल भी ऐसे अफवाहों को या ऐसे रीमर्स को हवा नहीं देते हो, या फिर आप आराम से चुप करा देते हो लोगों को, सेइंग कि माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, इससे कोई बाहरी शक्ति एक्चुअली आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर नहीं पा रहा है एंड ये इन लोगों को बहुत बॉदर करता है कि कैसे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के प्रोटेक्टिव हो एंड आप अपने रियूनियन की एनर्जी को बहुत अच्छे से संभाल के रखे हो एंड इसके वजह से उनके भीतर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, दे आर लाइक कैसे हम लोग के पैतरे यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, ये लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं। लाइक हाउ कम हम लोग कुछ भी कहते हैं, हम कभी इन्हें लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखते, कभी एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए नहीं देखते। हम लोग इन्हें कुछ भी बताते हैं इनके पास्ट के बारे में। सो दिस माइट बी योर फैमिली मेम्बर्स, लोग जो आपको बचपन से बड़े होते हुए देखें एंड इन्हें शायद आपके बारे में कुछ पता है एंड उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स को उनके बारे में पता है एंड वो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। बट देन यू आर लाइक प्लीज बॉदर्ड कि नहीं, आई डोंट केयर एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक अपने पर्सन को जानने के लिए एक्चुअली मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ जानना होगा, कुछ समझना होगा, आई कैन स्पीक टू माई पर्सन।
इट्स लाइक आप दोनों की अपनी जो एक समझ है एक दूसरे को लेकर के, जो अंडरस्टैंडिंग है, द फैक्ट कि आप दोनों बहुत मिच्योरली, ठीक है, ऑनेस्टली एक बेस आपने स्टार्ट किया है। तो इसके चलते अगर कोई पास्ट की बात उभर के आती भी है, द फैक्ट कि आप लोग ऑनेस्टली चीज़ों को डिस्कस कर लेते हो, तो एक्चुअली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है। और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना होता हुआ देख उनके भीतर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है ना। इट्स एक्चुअली बॉदरिंग देम कि वो आप दोनों को अलग नहीं कर पा रहे, वो तोड़ नहीं पा रहे, एग्जैक्टली ठीक है। इट्स लाइक उनके भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ या आपके साथ, एंड वो अपना हक जमाने की भी कोशिश कर सकते हैं, से कि तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए, हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एंड ऑल द स्टफ। बट देन द फैक्ट इज़ कि आप लोग ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप का, अपने कनेक्शन का इशू से आपकी सच्चाई आपको पता है, ठीक है ना। सो यू आर लाइक, हाँ आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आपने हमसे ज़्यादा अपने लाइफ को जिया है, बट आप लोग के लाइफ को देख कर के हमने उन रिज़ल्ट्स को पहले ही रिजेक्ट कर दिया। हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका वो सिचुएशनशिप नहीं चाहिए अपने लिए, ठीक है। वी आर डूइंग इट वेरी डिफरेंटली, एंड आई फील कि स्टार्टिंग में शायद आपने इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की होगी, ठीक है, कि इट्स डिफरेंट, आप दोनों के बीच में जो है इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। बट जहाँ एक बार यू रियलाइज़ कि इन्हें समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके लेवल के नहीं है, ठीक है, वो लोग सेम कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो यू आर जस्ट स्टॉप्ड, ठीक है। इट्स मोर लाइक आप लोग एक्चुअली डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो इन लोगों में और अपने अपने रिलेशनशिप के बीच में, लाइक आप और आपका पर्सन काइंड ऑफ यहाँ पर जस्टिस करते हुए लिटरली इन थीफ एनर्जी से, जो आपकी खुशियों को लूट सकते हैं, आपको कमज़ोर कर सकते हैं, आपके आपके बीच में ऐसे अनोइंग एनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनके साथ डील करते वक्त आप थोड़ा सा डिफेंसिव भी फील किए होंगे, आपको फील हुआ होगा कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पर एक्चुअली अटैक्स थ्रो कर रहे हैं। तो आप दोनों अपने कनेक्शन को जस्टिस देने के लिए ना, एक दूसरे के साथ सही करने के लिए, आप प्रॉब्ली इन लोगों से अपना डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, लाइक इन्हें लिटरली कट ऑफ करना आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जिसकी वजह से एक्चुअली आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है, बिकॉज एक्चुअली जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है आप उन्हें सी टाटा बाय बाय बोल पा रहे हो। बट देन आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके रिलेशनशिप में अभी भी कुछ ऐसे इमोशनल यू नो इश्यूज़ है जिन्हें एड्रेस करना बाकी है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका पर्सन प्रॉब्ली खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। देयर आर सर्टेन थिंग्स, उन्हें शायद कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसको लेकर के वो डर रहे हैं, ठीक है, कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, शायद उन्हें जज कर पाओगे। आई थिंक अगर आपका ये रनर वापस लौट के आए हैं एंड उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी पास्ट में, ऐसी चीज़ें जो जान के सुन के आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं फील करोगे, आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, ठीक है। तो इस चीज़ से वो अभी भी शायद कुछ आपसे छुपा रहे हैं और वो आपको बताने में उन्हें थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, ठीक है ना। बट देन दिस पर्सन लव्स यू एट द सेम टाइम, ठीक है। यू आर शोइंग अप एज द क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर साइंस में कॉल आउट कर देती हूँ, वी हैव पाइसिस, लियो, वी हैव स्कॉर्पियो, वी हैव लीब्रा, या ये सारे फोर फ्रंट में ही साइंस है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप फील कर पा रहे हो, तो कुछ तो है जो आपके पर्सन से शायद हुआ है एंड उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, जो अभी तक उन्होंने खुल के आप पर जाहिर नहीं किया उस बात को, ठीक है ना। एंड उन्हें अभी तक सेफ फील नहीं हुआ है, एंड जिसके वजह से शायद ये लोग भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं आपके लाइफ में, लाइक आप कोशिश कर रहे हो कि इन टॉक्सिक लोगों से दूर रहने का, और आपका पर्सन भी ट्राई कर रहे हैं कि इन टॉक्सिक लोगों को हमेशा हमेशा के लिए फक ऑफ करने का। बट देन कहीं ना कहीं से ऐसे फाइट छेड़ने वाले एक
एनर्जी आपका पीछा कर रहा है, आपके कनेक्शन का पीछा कर रहा है, ऐसा एक वाइब आ रहा है मुझे यहाँ से। एंड इट्स बिकॉज कि आपका पर्सन यहाँ पर कुछ है जो छुपा रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है, और इसी डर से ही ये टॉक्सिक ऐसे लोग मैनिफेस्ट हो रहे हैं जो उन्हें और ज़्यादा डरा रहे हैं, या फिर काइंड ऑफ आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बार वो इस बात को आपके ऊपर जाहिर कर देंगे ना, तो ये डर भी ख़त्म हो जाएगा एंड ये इंटरफेरेंसेस भी बंद हो जाएंगे। या यू आर डीलिंग विथ योर ट्वेन, योर हाई लेवल सोलमेट हियर। ठीक है, एंड इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस एनर्जी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको। इट्स नॉट दैट कि आपका पर्सन ये बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे, वो भी फील कर पा रहे हैं कि कुछ तो टॉक्सिक है, कोई डार्क एनर्जी है जो कंसिस्टेंटली आप दोनों का पीछा कर रहा है। ठीक है, और इसको रफ़ा दफ़ा करने के लिए अपने भीतर पड़ा जो अंधेरा है, जो जो सैडनेस है, या जो भी गिल्ट है उनके भीतर, उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है यहाँ पर। ठीक है ना, नहीं तो फिर आप लोग कंप्लीशन में नहीं आ पा रहे। ठीक है, करीब होकर भी एक रुकावट, सही बात है, एक रुकावट आप शायद अपने कनेक्शन में फ़ील कर रहे हो। लाइक एकदम क्लोज आने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है, कोई कुछ अंदरूनी शक्ति है आप दोनों के बीच में जो अभी भी एक दीवार बन के खड़ी हुई है। ठीक है ना, एंड इसे आपको या आपके पर्सन को तोड़ना होगा। ठीक है, सो आपको लिटरली यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे जाते हुए आपको खुद अपने आप को भी एक रियलिटी चेक देना, और अगर ये आपका पर्सन है, ठीक है, तो उन्हें भी एक लीप ऑफ फेथ लेना है। एंड उन्हें एक्चुअली इसी बात का डर है कि कहीं उनके इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल ना खड़ा हो जाए। ठीक है ना, बट आपको उन्हें बताना होगा कि अनअवेकन स्टेट में जो फैसले उन्हें किए, लाइक जब वो टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन वाले मोड में थे, या वुंड, आई शुड बी सेइंग टॉक्सिक मैस्कुलिन या टॉक्सिक फेमिनिन, इट्स मोर लाइक वुंडेड वॉरियर जोन में थे। ठीक है, एज एन इम्पैक्ट सारे ट्विन फ्लेम्स इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एम्पैथिक रेज को भी एक्सपीरियंस किया होगा, उन वुंडिंग्स को भी एक्सपीरियंस किया होगा, नार्सिसिस्टिक विक्टिम होने के नाते। ऐसे गुस्से में, ऐसे वुंडेड हालत में, ठीक है, अपने लो पॉइंट से अगर उन्होंने कुछ फ़ैसले किए थे, या कुछ रिएक्शंस दिया था, कुछ सिचुएशंस थे जहाँ पर वो चाहकर भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, जहाँ पर वो अभी भी कहीं न कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, अपने उस हिस्से को अपना नहीं पा रहे, जहाँ पर कहीं न कहीं उन्होंने खुद ही अपने आप को पेश कर दिया था टॉक्सिसिटी के लिए, ये जानते हुए कि सामने वाला उन्हें हर्ट कर रहा है। ऐसा होता है राइट, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हो तो ये सबसे ज़्यादा होता है कि ये जानते हुए भी कि वो कितने टॉक्सिक है, कि वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, पर फिर भी वो जो झूठी उम्मीद हमारे मन में रहती है ना, जो नार्सिसिस्ट हमारे अंदर पैदा करता है कि एक ना एक दिन वो सुधर जाएंगे, तो उसके लिए शायद उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया था ताकि और टॉक्सिसिटी वो झेले। होता है चाइल्डहुड वुंडिंग जब होती है ना बॉस, तो एक तरफ जहाँ पर हमारी समझ, हमारा हायर कॉन्शियसनेस हमें कहता है कि बेटा तुझे यहाँ से बाहर निकलना है, पर हमारा जो इनर चाइल्ड होता है ना, अभी भी कहीं ना कहीं अपनी मॉम और अपने डैड के प्यार के लिए, अपने फैमिली के लिए कहीं ना कहीं वो तड़प रहा होता है। ठीक है ना, अभी भी और ज़ख्मी होने के लिए तैयार हो जाता है कि कोई नहीं, अगर 2 थप्पड़ भी खा ले कोई बात नहीं, बट टॉक्सिसिटी को प्यार का नाम देते हैं कि उनके मार में भी प्यार छुपा है ना, ना। ठीक है ना, तो ये जो एक इनर बैटल क्रिएट हो जाता है ना, कि एक तरफ जहाँ पर हमें पता है कि हमें वहाँ से निकलना है, पर हमारा इनर चाइल्ड अभी भी क्रेव कर रहा है अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए या अपने फैमिली के प्यार के लिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने उस इनर चाइल्ड को ना ठीक से अभी तक एम्ब्रेस नहीं किया। तो अगर वो 100% कंप्लीशन में नहीं आए, तो जाहिर सी बात है आपका कनेक्शन भी 100% कंप्लीशन में नहीं आ पाएगा। राइट, सो दीज आर सम रियली डीप सोल सर्चिंग मोमेंट्स। कहीं ना कहीं वो अपने आप को, उस हिस्से को रिजेक्ट कर बैठ रहे जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया था, या जो अभी भी कहीं ना कहीं उस झूठी उम्मीद में है, अभी भी अपने मॉम के, अपने डैड के प्यार के लिए क्रेव करता है। उन्होंने अभी तक खुद अपना मॉम, अपना डैड बन के अपने उस हिस्से को अभी तक ठीक से नर्चर नहीं किया।
वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। समय देयर इज़ अ स्ट्रगल हियर, जहाँ पर आप या आपका पर्सन अभी तक उस हिस्से को टच करने में अभी भी आपको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है उस डीप मेडिटेशन में जाने के लिए, ठीक है ना। एंड इट्स नॉट अबाउट योर इंटेग्रिटी, इट्स नॉट अबाउट योर इंटेग्रिटी। ये एक एक्सेप्टेंस में आना कि हाँ ठीक है वो टॉक्सिक थे, बट हम मैं फिर भी उनसे प्यार करता था रिगार्डलेस कि वो बहुत टॉक्सिक थे। एंड अब टाइम आ गया है कि मैं अपने भले के लिए, ठीक है, अपने आप को उस जोन से बाहर निकालूं। तो अगर उन्होंने अपना इनर हीलिंग ठीक से किया नहीं है तो एक गिल्ट भी सताएगा कि यार मैंने उनका साथ छोड़ दिया या उन्हें पीछे छोड़ दिया। देर आर डिफरेंट लेवल्स और मैनिपुलेशन। देखो नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, हमें अपने आप से प्यार करने के लिए या जस्ट खुश होने के लिए भी वो हमें गिल्ट फील करा देते हैं। तो देर माइट बी अ मल्टीपल लेवल्स। शायद आपका पर्सन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो आज भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से प्यार करता है। एंड वो गलत नहीं है। ऑफ कोर्स हम अपने पेरेंट्स से प्यार करेंगे, दैट्स नॉट रॉन्ग। बट अगर कोई टॉक्सिक है तो अपने बचाव के लिए, अपने भले के लिए कभी कभी हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेना पड़ता है। एंड इसके लिए हमें गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सामने वाले को हमेशा बचाएं, स्पेशली तब जब वो बचना नहीं चाहते, राइट। तो कहीं ना कहीं शायद आपका पर्सन स्ट्रगल करे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो उनका वो बेबी सेल्फ। मम्मा। तो कहीं ना कहीं शायद आपका पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि उनका वो बेबी सेल्फ उनके पेरेंट्स से, उनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से या सिबलिंग से या अपने एक्स लवर से आज भी प्यार करते हैं। या फिर द गिल्ट कि वो उन्हें बचा नहीं पाए या कभी बचा नहीं सकते। देर माइट बी मल्टीपल स्टफ लाइक दिस, ठीक है। वो आप जब बैठोगे मेडिटेशन में तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। एंड इट्स नॉट अबाउट इंटेग्रिटी, दीज आर मैनिपुलेशंस, दीज आर ब्लॉकेजेस, ठीक है। इसे एक्सेप्ट करना कि हाँ ठीक है, दिस हैपेंड इन लाइफ, ठीक है। लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता एंड इट्स फाइन, ठीक है ना। बट अब हम उसका क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर इवॉल्विंग, राइट। हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर। आप यहाँ पर आई एम हियरिंग कि किसी को इस बात का भी गिल्ट है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने इनफ कोशिश नहीं की। बट देन अगर आप वहाँ पर अब्यूज्ड हो रहे, आपकी कोई भी कोशिश काम में नहीं आएगी। वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कोशिश करना, आपको वहाँ से बाहर निकलना है बस। ये नार्सिसिस्ट ना गिल्ट फील कराने में ना माहिर होता है। इसको यहाँ पर एक गुस्सा भी आई एम हियरिंग प्ले हो रहा है आपके पर्सन के दिमाग में कि उनका जो हिस्सा आज भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं ना, वो अपने उस हिस्से पर गुस्सा भी करता है कि यार सब कुछ जानने के बाद भी तू कैसे अब उनके लिए क्रेव कर सकते, तो क्यों अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हो जाता है। दैट्स सेल्फ एंगर, ठीक है। अपने आप से एक डिसअपॉइंटमेंट की जानते हुए भी वहाँ पर सब इतना टॉक्सिक होकर के वो गलत कर सकते हैं। वाई एम स्टिल मिसिंग दोज पीपल, ठीक है। बट ये सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है अपने आप को हल्का करने के लिए, ठीक है ना। तो दीज आर वेरी डीप स्टाफ जो हेड ऑन आपको आपके पर्सन को इस वक्त सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अपने आप में एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी है, ठीक है। फिगर आउट करना है क्या नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ। या ये आपके पर्सन को इस वक्त ढेर सारे ड्रीम्स के ज़रिए, अगर आप नोटिस कर रहे हो, आपको आपके पर्सन को कंसिस्टेंटली आपके पास्ट सिचुएशंस के ड्रीम्स सता रहे हैं एकदम से। ये उसी वजह से है बिकॉज वो वुंडिंग्स अभी भी ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाया है, ठीक है ना। ऊपर से ये लोग तो अटैक्स करना भी नहीं छोड़ते, राइट। साइकिक अटैक्स के ज़रिए अगर वो परेशान या थर्ड पार्टी या अगर वो ज़बरदस्ती आपके पर्सन को तंग कर रहे हैं, साइकिक अटैक्स भेज रहे हैं, तो ऐसे में टॉक्सिक ड्रीम्स तो आएंगे ही।
इसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, इसे रिलीज़ करो, अपने आप को प्रॉपरली हील करो, ताकि उनका और कोई भी वार आप पर काम ना करे। यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ठीक है ना? यहाँ पर एक बहुत ही डीप डाइविंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर ना आपको और आपके पर्सन दोनों को बहुत परेशान कर रहा है। एंड थर्ड पार्टी एक्चुअली पार्टी कर रही है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है उन्हें। बट देन यू विल कम इन टू दिस कंप्लीशन। आप थोड़ा सा कोशिश करोगे ना तो आप इस कंप्लीशन में आ पाओगे। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।